किसी ने कहा शहजादा तो किसी ने कहा पीरजादा, किसी ने कहा चौकीदार चोर है तो किसी ने कहा मैं भी चौकीदार। इन सब नारों के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक आम इंसान, जिसकी हैसियत सिवाय वोट देने के कुछ नहीं है, अलावा कुछ नहीं है, वो अक्सर अपने मुद्दों को भूल जाता है। आता है कि सन 2050 तक ऐसे कई बड़े शहर हो जाएंगे जहां पे पीने के पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि शायद वो रहने लायक नहीं रहे। करीब 16 से 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां, करीब 500 बच्चे 5 साल के जो कम उम्र के होते हैं हर दिन डायरिया से मर जाते हैं, चूंकि हमारे पास सफाई की कमी है। ओपन डिफिकेशन यानी कि खुले में शौच करना, यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी परेशानी है। काफ़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो ये खुश तो हो जाता है सोच के कि हिंदुस्तान की दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसके जहन में ये बात नहीं आती है कि जो चीज़ परेशान करने वाली है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की है। आज 1% आबादी के पास 40% हिंदुस्तान का पैसा 1% के पास है, यानी कि आप कह सकते हैं कि करीब 1.25% के पास आधे हिंदुस्तान का पैसा मौजूद है। ये हम खुश हो जाते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बिलियनर्स आज 200 हैं। 200 नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं, जो कि दुनिया के तीसरे नंबर पे हम खड़े हैं। लेकिन एक आम इंसान और गरीबी के बीच में सिर्फ एक हॉस्पिटल के एडमिशन का फासला है। यानी कि अगर किसी के घर का एक आदमी अगर महीने भर किसी हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, या आप यकीन माने ज़्यादातर लोग गरीब हो जाएंगे, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने जानवर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, चूँकि हमारे पास सरकारी अस्पताल में वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो भुखमरी की ये हालत है कि करीब 20 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो खाली पेट या कम खा के अपने बिस्तरों पे जाते हैं। आज 125 की लिस्ट में 111वें नंबर पे हम खड़े हैं भुखमरी के हालात में। अगर आप बच्चों को देखें तो 5 साल से कम बच्चे, 35.5% बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। और यही डाटा अगर आप 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों तक देखेंगे तो करीब 67% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। क्लाइमेट चेंजेस का यह हाल होने जा रहा है कि जहां पे टेम्परेचर 35 और 40 डिग्री देखने को मिलता था, शायद आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक झेलना पड़े आम लोग। नौकरी की कमी, बड़े बड़े एग्जाम्स का पेपर लीक हो जाना, एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद भी एग्जाम ना होना, इन सब मुद्दों पे भी गौर जरूर करें। मैं अक्सर जो है ये कहता हूं कि दोस्तों, नारा जरूर लगाओ, चूंकि एक आम हिंदुस्तानी पैदा ही हुआ नारे लगाने के लिए, लेकिन अपने मुद्दे हमेशा याद रखो।